वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है और वो कुछ दूसरा इन्फ्रिंज कर रहा है या आपकी कंपनी का जो मार्क है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, बट आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर नहीं है, तो उस सूरत में आपके पास क्या रेमेडी है? इसी प्रोसेस को जानने के अंदर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट लॉ सूट और सूट फॉर पासिंग ऑफ, इन दोनों में यानी ये जो दो टर्मिनोलॉजी है, इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ, इनमें क्या डिफरेंस है। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। आज हम ये बड़ा थिंक सा डिफरेंस जो नॉर्मली एक उस इंसान को तो बिल्कुल समझ नहीं आता जिसको इससे वास्ता नहीं पड़ता कि ये इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जबकि इनका फंक्शन तो एक ही है कि जो इन्फ्रिंजर है, जो आपके ट्रेडमार्क की वायलेशन कर रहा है, जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, उसको रोकना। अब उसको रोकने के लिए ये कब हम सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट करते हैं और कब हम सूट फॉर पासिंग ऑफ करते हैं। तो इसके लिए अगर होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमें ये सवाल भी कर देते हैं, या ज़ाहिर है उनकी ये फील्ड नहीं होती, गो कि वो मोस्टली बिजनेसमैन ही होते हैं, कि वो एक बड़ा मासूमाना सवाल करते हैं कि जी हम ये मार्क, हमारा ब्रांड या हमारा ये लोगो काफ़ी अरसे से हम इसको इस्टेब्लिश करके इसकी अच्छी खासी गुडविल है, बट स्टिल हमने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया या अंडर प्रोसेस है, क्योंकि ये ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इट टेक ईयर्स एंड ईयर्स, एंड इन सम जुरिसडिक्शन ये कुछ वो महीनों में हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इट टेक्स टाइम। तो उस प्रोसेस में अगर कोई दूसरी पार्टी उसको वायलेट कर रही है, या एक दूसरी सिचुएशन ये होती है कि एक बड़ा वेल नोन मार्क है लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री में या जुरिसडिक्शन में वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस जुरिसडिक्शन में अगर उसके मार्क की, ब्रांड की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, तो वहां पे वो क्या करेगा। इस प्रोसेस को समझने में मैं आपको ये बता दूंगा कि इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ में क्या फर्क है। तो आप ये फर्ज कर लीजिए कि आपका एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर या होल्डर हैं। अब आपके उस ट्रेडमार्क की वायलेशन हो रही है। अब वायलेशन को रोकने के लिए आपके पास, अगर पाकिस्तान में है तो आपके पास क्रिमिनल रेमेडी भी है, यानी जिसे हम फौजदारी प्रोसीडिंग कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहते हैं, उसके अंडर आप एफआईआर भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और आप सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट में भी जाके इंजेक्टिव ऑर्डर जो है वो स्टे की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करवा सकते हैं और साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कि बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि अब हम करें क्या, हमारा तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, हमने कभी अप्लाई किया ही नहीं है, या हमने अप्लाई किया हुआ लेकिन उसको भी टाइम लगेगा रजिस्टर्ड होने में, तो अब हम क्या करें, कैसे रोकें जो हमारी वायलेशन हो रही है उस इन्फ्रिंजर को, इंडिविजुअल को, या वो कोई अगर दूसरी कंपनी है या एक से ज्यादा लोग हैं, तो उनको किस तरह से इस इन्फ्रिंजमेंट से रोका जाए। हमारा तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं, अब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं कर सकते अंडर द पाकिस्तानी ट्रेडमार्क लॉ, बट दे हैव द राइट टू फाइल अ सूट फॉर पासिंग ऑफ and stop the infringer by filing the suit of passing off and taking the stay order from the IP tribunal। तो ये एक उनके पास वाहद रेमेडी और वाहद सोल्यूशन होता है कि वो इंजेक्टिव ऑर्डर जो है वो कोर्ट से सीख कर लें, और अगर उनको इंजेक्टिव ऑर्डर मिल जाता है पासिंग ऑफ के सूट में, तो उस सिचुएशन में वो वायलेटर्स को बड़ा इफेक्टिवली रोक पाएंगे। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर हैं, या अगर आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन है, पेटेंट है, जो भी है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की किसी भी कैटेगरी में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, तो फिर आपके पास सेवरल रेमेडी, मोर देन वन रेमेडी है। आप ये मैं पाकिस्तानी लॉ की बात करूं, हर जुरिसडिक्शन में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा और रहता है। तो पाकिस्तान में जो है वो आप इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकते हैं इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और पेटेंट, और आप वो जो है वो सिविल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, और ये साइमल्टेनियसली दोनों भी हो सकती हैं।
अगर आप रजिस्टर्ड हो, बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग हरगिज भी इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए यू मस्ट हैव रजिस्टर्ड योर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल डिजाइन, वट एवर द केस। तो उस सिचुएशन में आप पासिंग ऑफ का जो है वो सूट फाइल करेंगे। अब इनकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो आप मैं उसको पढ़ देता हूँ। वो इस तरह से कि इन्फ्रिंजमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन्स एल्स protected intellectual property without permission, while passing off is a legal concept where a business attempts to deceive customers by presenting their goods or services as belonging to another, usually by using a similar brand or trademark even if it's not registered। ठीक हो गया। ये इसमें भी हमें यही पता चल रहा है इस डेफिनेशन को पढ़ के कि इन्फ्रिंजमेंट आप नॉर्मली तभी करते हैं जब आप रजिस्टर्ड होते हैं। और जो पासिंग ऑफ का सिचुएशन है, पासिंग ऑफ सिंपली आप उसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपकी गुड्स को इस तरह से सेल कर रहा है कि वो ये इंप्रेशन दे रहा है कि अपने इन कंज्यूमर्स को या अपने बायर्स को कि ये गुड्स जो है मैं सेल कर रहा हूँ वो होती तो उसकी नहीं है, लेकिन वो ये प्रिटेंड कर रहा होता है या वो डिसेप्शन कर रहा होता है ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक कि ये गुड्स जो है ये ABC की ही है। ठीक है, यानी ये वो ही ओन करता है, जबकि वो उसकी होती नहीं है, वो उसकी यानी वो मार्क उसका नहीं होता, वो ब्रांड उसका नहीं होता, लेकिन वो अपना करके यानी वो पास ऑफ कर रहा होता है, वो पासिंग ऑफ का एक अमल कर रहा होता है। तो इसलिए जब आप रजिस्टर्ड नहीं है तो इस आपके पास जो है वो सिर्फ पासिंग ऑफ का ही एक सूट की ऑप्शन रह जाती है। तो वो उसके अलावा आपके पास कोई हल होता नहीं है। तो ज्यादा सिचुएशन जो है वो बेहतर जो है वो वही होती है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप इफेक्टिव रेमेडी है आपके पास इन्फ्रिंजमेंट सूट के। मैंने सारा आपको बताया कि उसमें दोनों कार्रवाई हो सकती हैं। तो जब आप रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपके पास पासिंग ऑफ के अलावा कोई ऑप्शन होती नहीं है। तो ये हमारी ही यानी जुरिस्डिक्शन का मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये अगर आप इन्फ्रिंजमेंट कब करेंगे और पासिंग ऑफ कब करेंगे। और ये समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि हम एक ही दावा में दोनों चीजें जो है वो कोर्ट से क्लेम कर रहे थे, यानी सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ हम इकट्ठा भी अमूमन फाइल कर देते हैं, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट होता है वो ये दोनों अमल जो है वो इकट्ठे कर रहा होता है कि वो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को वायलेट भी कर रहा होता है और हमारी गुड्स को वो एक धोखे के दही के साथ डिसेप्शन के अमल के साथ उसको पास ऑफ करने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस सूरत में हम इकट्ठा जो है वो फाइल कर देते हैं। तो आई होप कि आपको इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ की जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनको कब हम सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट फाइल करते हैं, कब हम इन सूट फॉर पासिंग ऑफ फाइल करो। इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ की जो इन टर्मिनोलॉजी है उनमें डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। बराए मेहरबानी फोन से अवॉइड कीजिए, हमें इसके ऊपर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट नहीं करें, कॉल नहीं करें। आपका जो सवाल है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम हर सूरत उसका आपको आंसर करेंगे ताकि बाकी लोग भी बेनिफिट जो है उसे उठा सके। तो मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।